Hello everyone. So in the last video due to some glitch the video was stopped. So आज हम वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं जहाँ पे वो वीडियो बंद हुई थी. So we have to start the point 7, no specific performance. A minor's agreement being absolutely void, there can be no question of the specific performance of such an agreement. जैसे कि हमने अभी पढ़ा है कि माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट एब्सोल्युटली वॉइड है फ्रॉम द बिगनिंग, तो माइनर की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सवाल ही नहीं उठता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में. नो इंसॉल्वेंसी, एक जो माइनर है वो कभी भी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि माइनर के पास प्रॉपर्टी हो सकती है बट स्टिल वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कभी नहीं किया जा सकता है. अ माइनर कॉन्ट्रैक्ट करने से वो इनकम्पिटेंट है, तो इसलिए वो पार्टनरशिप फर्म के बेनिफिट्स में आ सकता है एज पर सेक्शन 30, बट वो एक पार्टनर नहीं बन सकता है एज इन जनरल सेंस. ठीक है, बट इन केस ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप वो एज अ पार्टनर आ सकता है. माइनर एक एजेंट बन सकता है बट वो अपने प्रिंसिपल को लायबल नहीं होगा फॉर हिज एक्ट. अ माइनर कैन ड्रॉ, डिलीवर और एंडोर्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विदाउट बीइंग हिमसेल्फ बी लायबल. एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं. अ माइनर कैन हैव एन अकाउंट इन द बैंक, जो माइनर है वो बैंक में अपना अकाउंट रख सकता है, वो चेक ड्रॉ कर सकता है अपने परचेजेस के लिए, बट ही शैल नॉट बी लायबल फॉर चेक बाउंसेस नॉर ही कैन बी सीव्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एनी फ्रॉड डन फ्रॉम हिज अकाउंट. लेकिन वो अगर उसका चेक बाउंस कर जाता है तो वो उसके लिए लायबल नहीं है, और ना ही वो कोर्ट ऑफ लॉ में लायबल होगा किसी भी फ्रॉड के लिए जो उसके बैंक अकाउंट से किए जाएंगे. माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट और गार्जियन, कोई भी माइनर अपने पेरेंट या गार्जियन को बाइंड नहीं कर सकता है. इन द एब्सेंस ऑफ अथॉरिटी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड एन इन्फेंट इज नॉट केपेबल ऑफ बाइंडिंग हिज पेरेंट और गार्जियन इवन फॉर नेसेसरीज के लिए भी माइनर अपने पेरेंट या गार्जियन को बाउंड नहीं कर सकता है. द पेरेंट्स विल बी हेल्ड लायबल ओनली व्हेन द चाइल्ड इज एक्टिंग एज एन एजेंट फॉर पेरेंट्स, बट अगर जो वो बच्चा है वो एज एजेंट अप्रोच काम कर रहा है तो उसके पेरेंट्स को लायबल कहा जा सकता है. एग्जाम्पल से समझते हैं. रिचा अ माइनर एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बाइंग अ स्कूटी फ्रॉम द डीलर एंड टू मेंशन दैट हर पेरेंट्स विल बी लायबल फॉर द पेमेंट ऑफ स्कूटी. रिचा ने एक कॉन्ट्रैक्ट करा कि वो एक स्कूटी खरीदेगी डीलर के साथ, और उसने कहा कि पैसे जो हैं वो उसके पेरेंट्स देंगे. द डीलर सेंड अ लेटर टू हर पेरेंट्स फॉर मनी, तो उसने स्कूटी दे दी और फिर पैसों के लिए उन्होंने उसके पेरेंट्स को एक लेटर लिखा. द पेरेंट्स विल नॉट बी लायबल फॉर सच पेमेंट एज द कॉन्ट्रैक्ट वॉज एंटर्ड बाय अ माइनर इन देयर एब्सेंस एंड आउट ऑफ देयर नॉलेज. तो अगर पेरेंट्स की एब्सेंस में या पेरेंट्स की नॉलेज के बाहर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है माइनर से और उसकी लायबिलिटी पेरेंट्स पर शिफ्ट की गई है माइनर के द्वारा, तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. बट अगर पेरेंट की नॉलेज होती और पेरेंट्स ही ये जाकर कहते कि ठीक है तुम स्कूटी खरीद लो, पैसे हम देंगे, तो वो एक अलग बात होती, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता. बट अगर पेरेंट्स की नॉलेज के बगैर माइनर ने कोई कॉन्ट्रैक्ट हमारा बनाया है तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहा जा सकता. Joint contract by minor and adult. In such a case, the adult will be liable on the contract and not the minor. अगर किसी माइनर या अडल्ट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें जो मेजर है, जो अडल्ट है, वो लायबल होगा, माइनर लायबल नहीं होगा. In Sendas versus Ramchand, where there was a joint purchase by two purchaser, one of them was a minor, it was held that the vendor could enforce the contract against the minor purchaser, major purchaser and not the minor. ठीक है, दो लोगों ने पैसा कंट्रीब्यूट कर कर एक चीज खरीदी जिसमें से एक मेजर था एक माइनर था. अगर वो उस चीज का पैसा वापस नहीं दे पा रहे हैं तो उसके लिए सिर्फ मेजर ही लायबल होगा, माइनर लायबल नहीं होगा. Now surety for a minor. In a contract of guarantee, when an adult stands surety for a minor, then adult is liable to third party as there is direct contract between the surety and third party. अगर माइनर के बिहाफ पर कोई श्योरिटी दे रहा है कि तुम इसे ये सामान दे दो, इसका पैसा मैं दूंगा, ठीक है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो श्योरिटी और उस दूसरे इंसान के बीच में होगा, उसमें माइनर का कोई भी रिलेशन नहीं होगा, माइनर की कोई भी लायबिलिटी नहीं होगी. मिस्टर एक्स गारंटीड फॉर द परचेज ऑफ अ मोबाइल फोन बाय क्रिश अ माइनर. मिस्टर एक्स ने गारंटी करा कि आप क्रिश को मोबाइल फ़ोन दीजिए, उसकी पेमेंट मैं करूंगा. इन केस ऑफ फेलियर ऑफ पेमेंट बाय क्रिश, मिस्टर एक्स विल बी लायबल टू मेक द पेमेंट. और अगर क्रिश पेमेंट नहीं करता है तो उसके लिए लायबल कौन होगा? मिस्टर एक्स ही लायबल होंगे, क्योंकि उन्होंने माइनर की श्योरिटी दी है. Now minor as a shareholder.
A minor being incompetent to contract cannot be a shareholder of the company. माइनर जैसे कि हमने पढ़ा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता है, तो सिमिलरली वो किसी भी कंपनी का शेयर होल्डर भी नहीं बन सकता है. इफ बाय मिस्टेक ही बिकम्स अ मेंबर, अगर बाय मिस्टेक वो मेंबर बन जाता है, द कंपनी कैन रिसाइन द ट्रांजैक्शन एंड रिमूव हिज नेम फ्रॉम द रजिस्टर. तो कंपनी इस ट्रांजैक्शन को कैंसिल आउट कर उसका नाम रजिस्टर से हटा सकती है. बट अ माइनर मे एक्टिंग थ्रू हिज लॉफुल गार्जियन बिकम अ शेयर होल्डर बाय ट्रांसफर ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फुली पेड शेयर्स टू हिम. लेकिन लॉफुली अगर वो अपने गार्जियन के शेयर्स अपने नाम कर लेता है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि वो एक हायर है, एक लीगल हायर है अपने गार्जियन के लिए. नाउ लायबिलिटी फॉर टॉर्ट्स. टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग होता है. अ माइनर इज लायबल फॉर इन टॉर्ट अनलेस अ टॉर्ट इन रियलिटी इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. जो माइनर है वो टॉर्ट्स के लिए, यानी कि छोटी छोटी गलतियां सोसाइटी में जो कि हार्मफुल है उसके लिए भी और सोसाइटी के लिए भी, अगर माइनर ने कुछ ऐसा काम करा है जिससे सोसाइटी को नुकसान होगा इन द फ्यूचर, तो उसके लिए माइनर को लायबल हेल्ड किया जा सकता है. दस वेयर अ माइनर बोरोड अ हॉर्स फॉर राइडिंग ओनली, ही वाज हेल्ड लायबल वेयर ही लेंट द हॉर्स टू वन ऑफ हिज फ्रेंड हु जंप्ड एंड किल्ड द हॉर्स. एक माइनर ने घोड़ा लिया उधार पर और उसने अपने फिर उस दोस्त को दे दिया और उसके दोस्त ने उस घोड़े को मार दिया, तो इसके लिए माइनर जो है वो लायबल होगा क्योंकि उसमें किसी की डेथ इन्वॉल्व है. तो अगर माइनर कोई क्राइम करता है, कोई सिविल रॉन्ग करता है, ऐसा काम जिससे सोसाइटी को या सिविलियंस को दिक्कत होती है, तो उसके लिए माइनर को लायबल हेल्ड किया जा सकता है. सिमिलरली अ माइनर वाज हेल्ड लायबल फॉर हिज फेलियर टू रिटर्न सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच ही हैड हायर्ड एंड देन पास्ड ऑन टू अ फ्रेंड. ठीक है. Now, point B says, person of sound mind. According to Section 12 of the Indian Contract Act, a person is said to be of sound mind for the purpose of making a contract at a time when he makes it is capable of understanding it and forming a rational judgment as to its effect upon his interest. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 11 ये कहता है कि किसी भी इंसान को हम साउंड माइंड तब कहेंगे जब वो केपेबल है समझने के लिए कि जो वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसका क्या मतलब है, और वो एक रैशनल जजमेंट कर सकता है अपने इंटरेस्ट में और उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं. तो अगर कोई इंसान जो समझ सकता है कि वो क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उस कॉन्ट्रैक्ट में उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या लायबिलिटीज़ हैं, क्या वो एक रेशनल मैन है, वो जजमेंट कर सकता है, तो उसे हम साउंड माइंड का पर्सन कहेंगे. अदरवाइज ही वुड बी कंसिडर्ड एज एन पर्सन विद एन अनसाउंड माइंड. अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड, ऐसा इंसान जो यूजुअली पागल रहता है और कभी कभी साउंड माइंड का रहता है, तो जब वो साउंड माइंड का है तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है. सिमिलरली ऐसा पर्सन जो कभी कभी साउंड माइंड का रहता है लेकिन मोस्टली वो पागल अनसाउंड माइंड का ही रहता है, तो जब वो साउंड माइंड का है वो तभी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है. A patient in a lunatic asylum who is at intervals of sound mind may contract during those intervals. ऐसा पर्सन जो कि एक असाइलम में है, एक जेल में है या एक पागल खाने में है, जब उसको होश आता है या वो ठीक होता है, तो जब वो ठीक होता है वो तब कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है. A sane man who is delirious from fever or who is drunk that he cannot understand the terms of the contract or form a rational judgment as to effect on his interest cannot contract while such delirium or drunkenness last. तो ऐसा इंसान जो कि एक ड्रंकन पर्सन है या जिस पे कोई नशा चढ़ा हुआ है, तो वो नशे में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता है, क्योंकि उस टाइम पर वो उस कॉन्ट्रैक्ट को समझ नहीं पाता है ठीक से. पोजीशन ऑफ अनसाउंड माइंड पर्सन मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट. अगर कोई अनसाउंड पर्सन कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है तो कॉन्ट्रैक्ट का क्या होता है, यानी कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं. अ कॉन्ट्रैक्ट बाय अ पर्सन हु इज नॉट ऑफ साउंड माइंड इज वॉइड. तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि अनसाउंड माइंड के पर्सन ने किया है तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ना होके वो एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है. तो ऐसा पर्सन जो कि यूजुअली अनसाउंड माइंड का होता है बट ओकेजनली साउंड माइंड का होता है, तो जब वो साउंड माइंड का होता है तो तभी वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है. किसी भी केसेस में एक पर्सन तभी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जब वो साउंड माइंड का है. ना कॉन्ट्रैक्ट बाय डिस्क्वालिफाइड पर्सन. सो डिस्क्वालिफाइड पर्सन क्या होते हैं वो हम देखते हैं. बिसाइड्स माइनर एंड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड देयर आर ऑल्सो अदर पर्सन हु आर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग पार्शली और होली, सो दैट द कॉन्ट्रैक्ट बाय सच पर्सन्स आर वॉइड. Incompetency to contract may arise from political status, corporate status, legal status, etc. The following person fall into this category. ठीक है. सो अब कौन से ऐसे इंसान हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट करने से जिन्हें मना किया गया है. फॉरेन सॉवरेन एंड एम्बेसडर, बहुत बड़े बड़े लोग जो कि जैसे मान लेते हैं फॉरेन ऑफिशियल्स, फ्रांस का प्रेसिडेंट, फ्रांस के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यहाँ आकर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं. एलियन एनिमी,
एलियन एनिमी वो होते हैं, वो लोग होते हैं जो हमारे एनिमी कंट्री से होते हैं. फॉर एग्जाम्पल द पीपल ऑफ चाइना, वो हमारे लिए एक एनिमी है. पीपल ऑफ पाकिस्तान, दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एन एनिमी. सो अगर उनके साथ हम कोई कॉन्टैक्ट करते हैं और बाद में हमारा कोई उनके साथ वॉर डिक्लेयर हो जाता है, तो वो सारे पर्सन जो हैं वो इनकम्पिटेंट मान लिए जाएंगे. कॉर्पोरेशन, कॉन्विक्ट्स, इंसॉल्वेंट एक्सेट्रा, अगर आप किसी इंसॉल्वेंट पर्सन के साथ कॉन्टैक्ट करते हैं तो वो भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. कॉन्विक्ट्स, जो वो इंसान जो कि अभी जेल में है, उसके साथ अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो भी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. सो आपको सिर्फ ये नाम याद रखने हैं, दैट इज फॉरेन सॉवरेन एम्बेसडर्स, एलियन एनिमी, कॉर्पोरेशंस, कॉन्विक्ट्स, इंसॉल्वेंट. सो अगर आप इन सब के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, बिकॉज दीज आर द पर्सन्स हु आर डिस्क्वालिफाइड पर्सन्स बाय लॉ, कि वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते हैं. सो आई होप आपको ये समझ आया होगा. इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी डिस्कसिंग ऑफ विद 3.2 सेक्शन फ्री कंसेंट. थैंक यू.